सो हेलो एवरीवन। आज तो मतलब हद ही हो गई भाई। जो एसएससी का जो स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है और जो फाइनल आंसर की आई है आज, मतलब हिला के रख दिया है भाई। मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन हुआ है और इतनी ज़्यादा कमेंट आई है मेरे पास, बच्चों की फ़ोटोज़ आई हैं, देखो मतलब क्या हुआ है। इतना ज़्यादा दोगलापन हुआ है ना। मतलब कुछ तो करना चाहिए यार, किसी को कोई एक्शन तो लेना चाहिए यार। हालांकि मेरे मार्क्स आए हैं, मैं मेंस दे रहा हूँ, वो कोई बात नहीं है। मेरा मेंस है। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि मेरे पास इतने सारे मार्क्स के स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि मतलब बच्चे परेशान हैं, कमेंट से पूरा भर गया है कि यार हो क्या रहा है ये, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। और यार इमीडिएटली कुछ तो एक्शन इस पे होना चाहिए। वैसे आपको पता है ये 18-19 को मेंस है, मेरा भी मेंस है। बट ये छोटी सा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको 5-10 मिनट में शेयर कर देता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मैं बता देता हूँ, मैं आपको मेरे मार्क्स भी बताऊँगा कितने हैं। और सारी चीज़ें पर अपन बात करेंगे, मेरे मार्क्स क्या है ये सब। और एक इंटरफेस वगैरह के बारे में, एग्ज़ाम सिटी क्यों नहीं दिख रही है, ये सब अपन बात करेंगे। तो पॉइंट्स ये हैं। हाउ टू चेक CGL मीन्स एग्ज़ाम सिटी, एक तो अपन इसके बारे में बात करेंगे, जो कि शो नहीं हो रही है, कैसे देखें। तो वो मैं आपको बताऊँगा कैसे देखना है। और ये कमेंट्स में हर जगह यही चल रहा है, रिप एसएससी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। यार बच्चों के 10-12 नंबर कम हो रहे हैं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ यार। सच में मैंने तो मतलब 3 साल में, इवन 4 साल तो मुझे नहीं हुई, 3 साल में 2023 24 25 23 22 23 24 इतने एग्ज़ाम हो गए CGL के। पर यार इतना गंदा वेरिएशन तो मैंने कभी नहीं देखा भाई, जितना इस बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक अपन थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे कि एनटीपीसी रीटाइपिंग का सबमिट का ऑप्शन तो भाई इन्होंने खोल दिया। लेकिन मैंने कुछ लिखा है इनके लिए, इसी बात पे दिखाता हूँ आपको, रुको रुको रुको। मैंने क्या लिखा है, हाँ। एंड एनटीपीसी वाले अलग नशे करके बैठे हैं। रीटाइपिंग का सबमिट का ऑप्शन ही शो ही नहीं हो रहा है। मतलब आधा काम कर दिया है, आधा छोड़ दिया है, अब पता नहीं कब तक करेंगे, क्योंकि 13 तो लास्ट डेट है। उससे पहले रीटाइपिंग के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो रिप नॉर्मलाइजेशन और ओल्ड नॉर्मलाइजेशन वर फार बेटर, सच में भाई बहुत अच्छा था। अब पता लग रहा है उसकी अहमियत क्या थी। जो और ओल्ड नॉर्मलाइजेशन था ना, उसकी अहमियत क्या है अब पता लग रही है। सच में भाई वो बहुत बढ़िया था। और मतलब इवन बच्चे नॉर्मलाइजेशन को लेके पहले भी इतना परेशान होते थे, लेकिन यार इतना ज़्यादा नहीं हुए वो टॉर्चर जितना इस बार हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं और बच्चों की क्या राय है इस बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्या राय है। बच्चे लोग बौखला गए हैं सच में ही, मतलब सच में भाई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा मतलब क्या ही बोल लूँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई ये बच्चा है, आप इसका देखो वेरिएशन। 135 मार्क्स थे इसके। ठीक है, 135 रो थे, कहाँ खिसक गए, सीधा 8 नंबर चले गए भाई के। ठीक है, ऐसा न जाने इसने क्या, इसके बुरे दिन बुरे लक, मतलब मैं तो ये बोलूँगा जिसके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो अच्छे साइडर लक में मान लो उनको, और जिनके साथ ये बुरा हुआ है मतलब कि मतलब क्या बोले यार, अब इनकी क्या गलती है, इन्होंने तो अपना बेस्ट दिया है ना यार। बच्चों को आप क्यों वो कर रहे हो। या तो आपको एग्जाम का लेवल ठीक रखो यार। इतना नॉर्मलाइजेशन से बच्चों को तो मत परेशान करो ना। एक बच्चा 2-3 साल मेहनत कर रहा है, 4 साल पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन के आपके इन चक्करों में वो प्री पास नहीं कर पा रहा है, जबकि वो 4-4 बार मेंस दे चुका है। कोई भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो 4-4 साल से मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनका प्री नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि ये देख लो क्या हो रहा है, 8 नंबर घट गए। ठीक है, और ये कोई बच्चा है, ये देखो ये ड्रास्टिकली ये वाला चेंज तो भाई बहुत गंदा है। अप्रोक्स हो गए 7 और 6 12 13 नंबर। वाह भाई। हाँ अप्रोक्स 13 नंबर हो गए, अप्रोक्स 13 नंबर मान सकते हैं। ये किसी का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था। तो ये देख लो 146 से 133 हो गए। वाह भाई। और देखो, और दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये थोड़ा अनफेयर मुझे लगा, ये डबल मीनिंग लगा मुझे। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है, अनलकी ब्रदर, आई गॉट सेम स्कोर सेम कैटेगरी बट सिलेक्टेड। मतलब देख रहे हो घपला क्या हुआ है। मतलब स्कैम समझ आ रहा है कुछ। स्कैम तो है भाई, स्कैम तो 100% है। और घपला तो हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई। क्योंकि ये बात प्रूव कर रही है। इसके रॉय स्कोर 135 से 132 हो गए, चलो कम तो ज़्यादा नहीं हुए, वो ठीक है। लेकिन चलो मानते हैं इसके 132 है। और ये बोल रहा है, अनलकीली ब्रो, आई गॉट सेम स्कोर सेम कैटेगरी बट सेलेक्टेड। और ये जिसने भेजा है ना, वो नॉट सेलेक्टेड लिख के भेजा था उसने। ये बंदा नॉट सेलेक्टेड है सेम कैटेगरी से, बट कोई अनदर पर्सन है जो सेम कैटेगरी से सेलेक्टेड है। मतलब समझ रहे हो।
कुछ तो भाई है, कुछ तो लोचा है। अब ये लोचा कौन क्लियर करेगा भाई, कोई कर दे तो अच्छी बात है। आई डोंट नो कौन करेगा, कौन इस बार इनिशिएट करेगा, पर यार इवन बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं सही में, ट्रेजिक है। अब एक मैं इसके बारे में बात करूँगा। पहले तो इसकी आप डीओबी देखो, ये जो भी है, ये शंभू मोदी है, कोई मेल है भाई की एज देखो आप, ठीक है, 1995, समझ रहे हो, 30 साल का बंदा है यार। अब इसकी एज और इसकी मेंटल हेल्थ और इस पे जो मेंटली प्रेशर होगा वो किस लेवल का होगा। और इसके साथ हुआ क्या है कि 132 से इसको 127 नंबर हो गए और भाई का प्री क्लियर नहीं हुआ, हालांकि इसने मेंस दे रखे हैं। समझ रहे हो ना, मतलब एज देखो, घर वालों का प्रेशर कितना होगा, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, शादी वाली प्रेशर जो होते हैं कि भाई एज हो गई है, मतलब इवन बहुत प्रेशर होते हैं, ठीक है। और एक लड़का है वो, तो वो आप लड़के लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब बॉय के पास या मेल के पास जॉब नहीं होती तो कैसा उसको ट्रीट किया जाता है और कैसा वो सफ़र करता है, वो लोग अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस भाई के साथ देख लो क्या हुआ है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा दिल से। और ये कोई है भाई, देख लो, हाँ, भयंकर ही नंबर कम हुए हैं, 11 12 13, वाह, 13 मार्क्स कम हो गए, भयंकर ही गैप है भाई, 13 नंबर ऐसे ही। मतलब यार आप शिफ्ट को सही से बना देते तो इनका क्या जाता, कुछ भाई सिस्टम सेट करो, कोई एआई कुछ भी लाओ, पर पेपर को ऐसा मॉडरेट रखो या कुछ भी रखो जिससे बच्चों को इतना सफ़र ना करना पड़े। यार मैं खुद परेशान हूँ, ये 13 13 नंबर इनकी मेहनत को बयां थोड़ी करते हैं कि इन्होंने मेहनत नहीं की, इन्होंने भी हार्डवर्क किया होगा यार। 142 नंबर लाया है, हार्डवर्क तो किया ही होगा, लेकिन इसको 129 दे रहे हो, हद हो गई, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट के दिल पर जो बीती मैंने वो आपको बता दिया, और जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, और जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी यही फील कर रहे होंगे अभी कि यार मतलब क्या हुआ है आज अपना। अभी तक तो आंसर की आई थी तो सब सोच रहे थे नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो कोई ना अगली बार देंगे। लेकिन जब अपन आंसर देख लेते हैं अपना, मतलब आंसर सॉरी, अपन जब अपने मार्क्स भी देख लेते हैं ना, तो उसके बाद अपन हिल जाते हैं, उसके बाद अपने साथ शॉकिंग हो जाता है कि यार मेरे साथ, मतलब मैंने तो अच्छा किया कि मेरे 147 थे यार, लेकिन मेरे तो 130 रह गए। तो तब गंदा लगता है। इसलिए बच्चे आज इतना ज़्यादा अग्रेसिव और इतना ज़्यादा केओस मचा हुआ है ना, जो यूट्यूब पे कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, हर जगह, इवन हर जगह। तो ये उसका रीज़न ये है कि आज उसको मार्क्स पता लगे हैं कि मेरे मार्क्स मेरी वजह से मैं फेल नहीं हुआ। फेल होने का रीज़न मैं खुद नहीं हूँ, सेल्फ डाउट उसका क्लियर हुआ। फेल होने का रीज़न है एसएससी, ठीक है। तो ये है। अब मेरे मार्क्स दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, ठीक है। मेरे मार्क्स दिखा देता हूँ, और एक दो पॉइंट और है, एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे, और तो ठीक है। बट मेरे मार्क्स तो मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, जब अपनी आंसर की आई थी तो मैंने रैंक मित्रा पे चेक किए थे। रैंक मित्रा पे मेरे मार्क्स 140 या 141 थे आई थिंक, मुझे याद है। मैंने, आप रील देख लेना जाके, मैंने डाली हुई है चैनल पे, ठीक है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आया, 141 थे तो नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ है अब दिखा देता हूँ, ठीक है। 141 थे मेरे, रॉय स्कोर 141 थे, तो 147 हुए पहली बात तो, यानी कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे ना उसका बोनस मिला। तो ये तो एक अलग मैटर है, बोनस वाला गेम बड़ा चल रहा है आजकल। स्टेनो में तो भाई, एसएससी स्टेनो का कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी, 15 से 20 20 नंबर का बोनस मिल रहा है यार, बच्चों को नंबर बट रहे हैं फ्री में, ले जाओ लूट लो, है ना, इस तरह का सीजन, इस तरह का मामला चल रहा है। तो चलो, मेरे 141 थे रैंक मित्रा पे, तो नॉर्म वो सॉरी रॉ, तो चलो ये बोनस के 6 कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, मैंने देखे भी थे आज, 5 6 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो वो बोनस मिल गया। और नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक सा क्या 2 नंबर का हो गया है, ठीक है, कम नहीं हुए, ये थोड़ी अच्छी बात है। और हालांकि वैसे मेरी ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस की तो कट ऑफ भी शायद 127 गई है ना, तो कोई ऐसा मैं कोई उसमें नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं था कि भाई अगर मेरे कम हो जाते 5 6 10 भी तो ऐसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। मेंस तो मैं तब भी देता ही, क्योंकि अगर आप 147 में से मान लो 10 नंबर भी कम कर दो नॉर्मलाइजेशन के, मानते हैं कि अगर मेरी कोई शिफ्ट बेकार आ जाती तो मेरे 137 हो जाते, लेकिन कट ऑफ तो 127 ही गई है ना यार ईडब्ल्यूएस की। तो मेंस के लिए तो मैं एलिजिबल था, वो कोई इशू नहीं है।
बट यार प्रॉब्लम ये मेन मेरी बात नहीं है। मैं मेरा पेपर इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ, मैं भी सेल्फिश हो सकता हूँ अगर चाहूँ तो। जैसे और बच्चे सेल्फिश होते हैं कि नहीं नहीं, एग्ज़ाम को कुछ भी मत छेड़ो भाई, होने दो शांति से, है ना। हमें 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 नौकरी चाहिए, और मतलब आप जानते हो कि बच्चा मतलब एक स्टूडेंट कितना सेल्फिश हो जाता है। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें कमेंट में यही सेल्फिशनेस था कि एनटीपीसी री टाइपिंग मत कराओ मत कराओ, है ना। हमारी टाइपिंग अच्छी हुई है, हमारा टाइम ख़राब मत करो। मतलब समझ रहे हो ना, लेकिन अब री टाइपिंग हो रही है, तो उसके बारे में भी मैंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है ना। और बच्चों ने मेरा साथ दिया भी था। तो मार्क्स ठीक ठाक हैं मेरे, बट एसएससी ने बच्चों के साथ अन्याय करा है। प्लीज़ टेक एनी एक्शन अगेन। तो मैं तो चाहता हूँ कोई एक्शन हो जाए भाई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो भाई अच्छे बुरे के साथ, अच्छे के साथ तो सभी होते हैं, लेकिन मैं तो ये बच्चों की सिंपैथी या जो भी एम्पैथी है मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा 2023 में ऐसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से प्री क्लियर नहीं हुआ था, जबकि 2022 वाला मैंने मेंस दिया था। तो मैं जानता हूँ यार ये दर्द कैसा होता है, ठीक है ना, ये दुख कैसा होता है। तो मार्क्स ठीक ठाक हैं मेरे, इंग्लिश में 32 पॉइंट कुछ हैं, और क्वांट में इतने हैं, जीएस में 50 आउट ऑफ 32 है। दिस इज़ क्वाइट गुड बोल सकते हैं अपन इसको, जीएस में अच्छा है स्कोर है, बट ठीक है। और ये रीजनिंग में है। तो जीएस में आप, वैसे तो यार जीएस का मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे जीएस पढ़ाऊँ, बट मैंने कुछ वीडियो आर्टिकल्स की डाली भी हैं, आप एक बार देख लेना, आपको समझ आएंगी। तो आप मुझे बताना कि मैं जीएस को लेके और वीडियोस बनाऊँ कि नहीं। बहुत अच्छा ट्रिक मैंने समझाया है आर्टिकल 82 से लेके मैंने आर्टिकल 122 एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सब क्लॉजेस होते हैं ना, 6 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल 74 और 75 के जो सब क्लॉजेस है, उनको मैंने ट्रिक के साथ समझाया है। तो थोड़ा देखना जीके का, अगर जीके आपको समझ आती है ना मेरी, तो मैं जीके की और वीडियो लेके आऊँगा। मैथ्स का कोई टॉपिक होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अब सिटी इंटीमिनेशन के लिए जो मेंस है ना, चिंता मत करो, रिजॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम पे फोकस करो, सही बात है, ठीक है, हो जाएगा रिजॉल्व। ये जो इशू आ रहा है ना कि अपन जब चेक कर रहे हैं एडमिशन सिटी का कुछ, तो उसमें सीजीएल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो वो आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, देखते हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम तो हो गई। तो आप तो 18 और 19 पे फोकस करो यार, है ना। 18 और 19 को एग्ज़ाम है, उस पर फोकस करो, आ जाएगा, सिटी विटी कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब ये बात रही, अब ये सीजीएल की तो सारी बात हो गई। अब एनटीपीसी वाले अलग नशे करके बैठे हैं भाई। इन्होंने क्या किया, 8 तारीख से 13 तारीख तक के लिए विंडो ओपन करी थी रीटाइपिंग शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। नशे क्या करे हैं कि 8 तारीख को इन्होंने एक बड़ा सा नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके स्टेप 6 तक लिखा था कि ऐसा करो, साइट पे जाके फिर लॉगिन करो, फिर ये करो, और लास्ट में जाके सबमिट कर दो, ठीक है। तो भाई सबमिट कौन करेगा, भाई सबमिट का ऑप्शन तो दो आप। सबमिट का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं। लॉगिन कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद जाके देखते हैं तो क्या दिखता है, ये दिखता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं अपन, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक होने के बाद कुछ ऐसा आ जाता है, जब अपन इस व्यू में जाके चेक करते हैं ना एक्शन में, तब ये आ जाता है। भाई इसका क्या करें, ये इंग्लिश तो मैंने पहले सेलेक्ट की थी, अब मुझे हिंदी में टाइपिंग देनी है या फिर मुझे कुछ और करना है, तो वो सबमिट वाला कहाँ आ रहा है। तो ये आधा अधूरा सा दे रखा है, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, कल तक देखते हैं, कल परसों तक। उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, वो खुद ही कंसिडर कर लेंगे। तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद अपन इसको अप्लाई कर देंगे। तो द मेन प्रॉब्लम इज़, अब एसएससी का क्या करें भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, देखो चाहूँ तो मैं सेल्फिश हो सकता हूँ और इस वीडियो को ना बनाऊँ और ना अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे सेल्फिशनेस के लिए तो यही होना चाहिए ना कि भाई मेरा तो हो गया, प्री मेंस देता हूँ, निकलता हूँ, जॉब लेता हूँ और अपनी जॉब करता हूँ, मुझे दुनियादारी से क्या मतलब है, ठीक है। यही होता है और सबका यही दिमाग होता है और सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मेरा नहीं है। मैं उन ईच एंड एवरी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने सफ़र किया है, ये जो कमेंट्स थी ना, ये कमेंट्स थोड़ी स्क्रीनशॉट, ये जितने भी हैं ना, ईच एंड एवरी वन के साथ हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये सब पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, मेरे जैसे ही हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं और हर दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये कोई वो बच्चे नहीं है डफर, ठीक है? तो मैं इनके साथ हूँ, एकदम साथ हूँ, 100% साथ हूँ, ठीक है? अगर कोई एक्शन या कुछ भी हेल्प मेरे थ्रू हो सकती है या मैं कर सकता हूँ, तो आई विल, और पक्का प्रॉमिस है मेरा। तो आप बता देना, मैं उनके साथ एकदम एम्पैथेटिक हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरा हो गया तो मुझे क्या मतलब है वीडियो बनाने से। तो आप वीडियो में कमेंट्स करके बताना कि आपके मार्क्स में क्या वेरिएशन हुआ है, ये ज़रूर बताना, ताकि ये वीडियो के थ्रू मैं टीचर्स तक बात पहुंचा पाऊँ कि आपके मार्क्स 140 थे, ठीक है, राइट? 140 थे तो 130 हो गए हैं, किसी के 120 थे तो उसके अगर बड़े हों, किसी के बड़े भी हो ना यार, तो वो ज़रूर बताओ। अभी तक मैंने न्यूज़ जितनी भी सुनी है ना, तो मार्क्स कम होने की सुनी है कि 20 नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए, लेकिन इंक्रीज किसी के हुए हो ना, इफ़ एनीवन इंक्रीज, है ना, इंक्रीज किसी का हुआ हो ना मार्क्स, तो यार वो ज़रूर बताना। और किसी के कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, वेरिएशन क्या हो रहा है, कमेंट कर देना। इससे क्या है कि पता लगेगा, और एक सब लोगों के बीच एक डिस्कशन हो पाएगा, ओपनली डिस्कशन होगा कमेंट बॉक्स में, तो पता लगेगा और चीज़ें आगे जाएंगी और एक्शन होगा, ठीक है? थैंक यू भाई, यही था, ये बताना था जल्दी से।